हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत शर्मा और मैं आज लेके आया हूं क्लास नाइन्थ के लिए एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो जल्दी से कर लीजिएगा और मुझसे डेली अपडेट रहने के लिए आपको नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसको भी आपको प्रेस करना होगा। अब हम बात करते हैं क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 से पहले हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 से भी पहले समझने के लिए हमने कुछ नंबर्स थे, जैसे कि नेचुरल नंबर है, रियल नंबर्स हैं, आपके होल नंबर है, इरेशनल नंबर है, जो भी व्हाटएवर, ये हम डिस्कस कर चुके थे। ये हमको पहले से आता ही होगा और आपको जो भी होमवर्क दिया होगा, व्हाटएवर होमवर्क आई गेव यू, दैट यू हैव कंप्लीटेड, आई होप। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट write in a decimal form. The question are given in the P upon Q form, so we have to write in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has, and we have to tell what kind of decimal it is. हमें पहले इसको डेसिमल फॉर्म में फाइंड करना है क्वेश्चन को, एंड देन वी हैव टू टेल, हमें बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटर डेसिमल है, जो भी है, जो आपको हम पढ़ चुके हैं। तो करेंगे इसे, जैसे कि हमें दिया 36/100। जैसा कि हमें पता ही है कि 100 का जब कभी भी डिवाइड देते हैं हमें, तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट हमें लगाना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 0.36। ये कौन कैसा नंबर होगा? ये हमारा डेसिमल तो आ गया। कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का 1/11। 1/11, 11 का जब भी कभी डिवाइड देंगे कैसा आएगा? जब हम 11 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा हमारे सामने 0.0909 एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। अगर आपको डिवाइड देना नहीं आता तो यहाँ से लिख लीजिए 11 का जैसे ही हम डिवाइड देंगे 1 में डिवाइड चला जाएगा, 11 का नहीं जाएगा। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द पॉइंट देयर। हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाते ही क्या होगा, ये 0 लग जाएगा। 0 आ गया। क्या 11 का 10 में डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। जब 11 का 10 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम एक 0 लगाएंगे यहाँ पे और तब 0 बढ़ा सकते हैं हम यहाँ पे। तो 11 9 जा 99, 1 बचा। अब वही पॉइंट लग चुका है, एक 0 बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन अब डिवाइड नहीं जा रहा, 0 बढ़ाएंगे यहाँ 0, तो ये 9 अपॉन ये हो जाएगा आपका 99 1। इस तरह से एंड सो ऑन ये रेट्स आपको चलती चली जाएगी। जब कोई नंबर किसी पर्टिकुलर डिजिट्स के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, वही सेम रिपीटिंग होते हैं, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.09 पर बार। 09 बार का मतलब है कि वही 09 रिपीट कर रहा है बार बार पे। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये नंबर हमारे पास रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। ये हमें गिवन है 4 होल 1/8। मिक्स फ्रैक्शन से जैसे ही हम फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा 33/8। 8 से डिवाइड दीजिए आप, यहाँ दे दीजिए रफ में आप अलग से। 8 4 जा 32, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 8 1 या 8, 2 बचेगा, पॉइंट लग चुका, 0 बढ़ाइए आप, 8 2 या 16, 4 बचेगा, 0 लगा ली, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 4.125। तो ये कौन सा नंबर? एक टर्मिनेट हो रहा है, कटते जा रहा है ये, तो ये आपका हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो ये इस तरह से यहाँ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट कंप्लीट करे हैं। 3 पार्ट काफी इजी है, सिंपली डिवाइड देना है। जो आपका कट जा रहा है मींस जो टर्मिनेट हो रहा है पूरा प्रॉपर डिवाइड चला जा रहा है, चाहे पॉइंट पे जाए कैसे भी जाए, उसको हम टर्मिनेटर रेशनल नंबर बोल दे रहे हैं यहाँ पे। और जो डिवाइड नहीं जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोल रहे हैं।
इसके बाद इतना आप कर चुके होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका 3/13 है। 3/13 से बढ़कर 13 का हम डिवाइड देंगे, इसमें 13 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिंपल डिवाइड दे दीजिए आप। 13 का हम जैसे ही डिवाइड देंगे यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0 लगा, 13 2 26, 4 बचेगा, 0 लगा लेंगे यहाँ पे हम, 13 3 या 39, 1 0 लगा लिया। क्या डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, 0 यहाँ पे आएगा और 0 ही यहाँ पे आएगा। 13 7 या 91, आपका बचेगा यहाँ पे 9 0। अब कितने टाइम्स आएगा, 13 6 जा, कितना बचेगा यहाँ पे 12। इसके बाद 0, 39 117। अब कितना बचा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, इतना आने के बाद, इतना करने के बाद 6 9 आने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। 3 वही डिजिट जिसमें कि हमें डिवाइड देना था पहले। इसका मतलब क्या, यही नंबर हमारा रिपीट करेगा, यही पूरा नंबर हमारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्यों, देखिए हमने 3 में डिवाइड किया, पहले कितने में डिवाइड, 3 में डिवाइड किया, 13 से 3 में डिवाइड किया तो कितना आया हमारा, इतना नंबर आया। अब लास्ट में रिमाइंडर भी 3 बचा, तो इसका मतलब क्या है, वही रिपीट हो गया, वही रिपीट हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 0.2307669 का बार। ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 2/11, ये आप खुद करेंगे। सिक्स पार्ट इसका गिवन है हमें 329/400, तो ये भी आप खुद करेंगे, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा, ये आपका होमवर्क के लिए रहेगा। क्लियर है। करना क्या था, सिंपली हमें डिवाइड देना था, डिवाइड देने का पता ही करना है टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वही हमें यहाँ पे लिखना होगा। बस इतना सा वर्क है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन गिवन में वर्ड में लिखा हुआ था, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, सिंपली जैसे जो दिया पूरा यहाँ पर समरी में लिख दिया। क्या 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7. So now how we will find the value of these given numbers? See what we will do. We will do 2/7. How can we write the 2/7? We can write 2/7 like this. 2 is into 1/7. Clear? So we can write 1/7. The value of 1/7 we will write here 0.14287 per bar. You can multiply 2 7 is 14, 1 2 5 10 और 1 11, 2 8 is 16 और 1 17, 2 2 is 4 और 1 5, 2 4 is 8, 2 1 is 2. So that will be the value of 2/7. Clear? That is the answer. Means what you have to do, you just need to multiply 2 into 1/7. आपको जो 1/7 की वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर देना 2 में, और 2/7 का हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा जो आंसर रहेगा वो बार में ही रहेगा। जैसे 3/7 है, और 3/7 का आप क्या करेंगे, आप करेंगे 3 into 1/7। 1/7 की जो भी वैल्यू है आप यहाँ रख देंगे 3 into 0.14287। इसी तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। क्लियर? ऐसे ही हम 4/7 का आंसर निकाल सकते हैं, वही रहेगा 4 into 1/7 करके। इसी तरह 5/7 का निकाल सकते हैं हम लोग आंसर, 5 into 1/7। 1/7 की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप मुझे खुद होमवर्क के लिए करेंगे। क्लियर है? क्योंकि आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। हमने 1/7 की वैल्यू गिवन थी यहाँ पे, सिंपल 2/7, 3/7 जो भी वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली उसे इस फॉर्म में रखेंगे कि 4 into 1/7 है। 4/7 निकालना है हमें, तो क्या लिखेंगे हम
4 इंटू 1/7। तो 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करना सिंपली है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। वन पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, रिमेनिंग पार्ट्स यू विल कंप्लीट बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस फॉलोइंग इन P upon Q फॉर्म। हमें जो भी नंबर गिवन है यहाँ पे, जो भी पार्ट्स गिवन है, दैट वी हैव टू कन्वर्ट इन द P upon Q फॉर्म। सो द क्वेश्चन इज हाउ वी विल कंप्लीट नाउ। सो सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 0.6 bars. So I am just taking it as x. मैं इसे x लेट कर रहा हूँ यहाँ पे, x को इसे मान लो यहाँ पे let x is equal to 0.6 bar. What is the value? What is the meaning of bar? Bar means the repeating numbers. जिस नंबर पे बार लगाओ इसका मतलब क्या होगा, आपका रिपीट करना है। क्या करना है आपको? रिपीट ही करना है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ पे हो जाएगी 0.6666 एंड सो ये आपकी चलती ही चली जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे रखेंगे। याद रखिए हमेशा, जब भी पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट पे बार लग रहा है, किस पर लग रहा है, सिंगल डिजिट पे बार लग रहा है। जब भी पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट पे बार लग रहा है तो हमेशा हम सिंगल डिजिट को मान के चलेंगे यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डबल डिजिट पे बार लग रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 डिजिट पे बार लग रहा है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 डिजिट पे बार लग रहा है तो हम 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम सिंगल डिजिट पे बार लग रहा है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। वन मोर थिंग, जो भी मल्टीप्लाई आपको करना होता है इक्वेशंस के अंदर, आपको बोथ साइड में ही करना होता है। आप सिंगल साइड में कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा बोथ साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड लेके ही चलना होता है। तो आप 10 का मल्टीप्लाई जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा हो जाएगा ये 10x, और 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन, इस तरह से। क्लियर? हम यहाँ पे और भी 6 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम और भी 6 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है। 6 के पॉइंट के बाद कितने भी आप ले सकते हैं, आप और 6 बढ़ा लीजिए, कोई परेशानी नहीं। इससे आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इससे आप मानिए सेकंड। फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस करेंगे। कैसे? देखिए 10x में से x माइनस करेंगे, इस पूरे में इस पूरे को माइनस करेंगे, 6.6666 बार डैश 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 माइनस करेंगे आप 0.6666 एंड सो ऑन। 10x में से x माइनस करेंगे 9x आएगा आपका, इसमें से माइनस करेंगे 6 बचेगा केवल, क्योंकि पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू हो जाएंगी आपकी 0। तो इस वजह 6 बचेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए आप, x इज इक्वल टू 6/9। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, 3 2 या 6, 3 3 या 9। सो आंसर विल बी 2/3। x इज इक्वल टू 2/3 इज आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर? तो आप द्वारा मैं समझाता हूँ इसको। x इज इक्वल 0.6 बार है, हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, डेडेडस की फॉर्म में, मतलब मल्टीपल बहुत सारे लिख सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करने के बाद ये फॉर्म बचेगी हमारे पास। एलिमिनेट करेंगे या जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के जो भी हमारा आंसर रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, सेकंड थर्ड बचे हैं, उसे अभी कंप्लीट करते हैं हम। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग तरह का क्वेश्चन है। क्या? 0.47 बार जो है केवल 7 पर 4 पर नहीं। कैसे करेंगे? पहले तो हम इसे इस फॉर्म में लाएंगे कि पॉइंट के बाद केवल बार ही रहे, इस तरह से लेके आएंगे। क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद ही बार रहे। अब कैसे करेंगे उसे देखिए। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो पॉइंट के बाद बार रहेगा मेरा। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। क्लियर? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। ऐसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या बताया था मैंने, पॉइंट के बाद जो भी बार होता है हम उतने का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 का मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाई बाय
10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट from equation second. So now what we will get? We will get 100x minus x, then it will be 90x. 90x, and what will become here? Here you can see 43 is that, because 7 में 7 जाएगा 0, 7 7 0, 7 में 4 जाएगा 3, 4 is remaining, right? So x will be 43/90, that will be the आंसर, दैट इज इन द p अपॉन q फॉर्म। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट को आप खुद करेंगे इस तरह से, जैसे कि थर्ड वाला पार्ट हमें गिवन है यहाँ पे, देखिए x इज इक्वल टू 0.001 बार, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.001001 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे इसमें हम, मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने का ही मल्टीप्लाई हमें करना होता है। सॉरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, रिपीट करेंगे 3 डिजिट, तो जितनी रिपीट कर रही होती है 3 डिजिट है, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1000x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1.001। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे एंड सो ऑन, इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे। फर्स्ट को सेकंड में माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा इस फॉर्म में हम उसे कर सकते हैं। इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए खुद के लिए रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए, तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। क्लियर? नाउ वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का है, इस तरह क्वेश्चन दिया एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, इसका मतलब हमारे पास यही है कि 9 रिपीट कर रहा है बार बार, 9 रिपीट कर रहा है यहाँ पे, तो क्या इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी x इज इक्वल टू 0.9 बार। तो हमें इसको क्या करना है, p अपॉन q फॉर्म में रखना है। किस तरह से करेंगे वो देखिए आप, लेट तो कर लिया मैंने यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू इतना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पॉइंट के बाद कितनी डेट रिपीट हो रही है, सिंगल डेट रिपीट हो रही है, 9 डेट जो रिपीट हो रही है बार बार पे, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 10 ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 9.999999 जो भी एंड सो ऑन। माइनस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है ये, सेकंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 9, अभी 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना है 9/9, सो x इज इक्वल टू 1। x का आंसर कितना है हमारे पास 1 आया। 1 को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक इस तरह का आता है कि ये इसका आंसर 1 क्यों आया, 1 क्यों आया वो देखिए। एक सपोज करिए कि आपको x की वैल्यू यहाँ पे थी 0.9 बार या दिया है 0.999, जब इसका हम राउंड ऑफ करेंगे, बेसिकली आपको पता है 999 जब आता जाए राउंड ऑफ करेंगे तो कितने को से लेके चलेंगे उसे हम, ये हमारा 1 के इक्विवेलेंट ही है, तो इसीलिए आंसर हमारा जो है इसका 1 ही आएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मतलब डिवीजन मेथड से आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल डिवाइड देना है, तो मैं यहाँ पे वो करने वाला नहीं हूँ, ये आपको खुद करना होगा। इसका आंसर आप मन जो भी देख सकते हैं, बेसिकली जब इसका हम डिवाइड देंगे और एक डिजिट के बाद ये रिपीट होगा, तो इसके बाद जैसे कि मैंने डिवाइड किया तो इसका आंसर जो मेरे पास आ रहा है 0.0588। इसका डिवाइड देने के बाद इतना आ रहा है हमारे पास, इतनी पर्टिकुलर डेट के बाद ये आपका रिपीट कर रहा होता है। तो पहले तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने नंबर्स के बाद ये रिपीट करेगा, कितने नंबर्स के बाद ये क्वेश्चन जो इसका आंसर है वो रिपीट करेगा। तो लिखेंगे आफ्टर 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट करेगा, और जब इसका डिवाइड देखिए आंसर आएगा डिवीजन मेथड से, तो वो आंसर इसका यही रहेगा। आप घर पे डिवाइड करके देख सकते हैं, बिना डिवाइड करके आप ऐसा नहीं कि सिंपल इसे नोट कर लीजिए, नो यू डोंट टू
नोट इस तरह से नोट नहीं करना आपको सिंपली पहले आपको इसको डिवाइड करना होगा, उसके बाद आप इसे करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, मेरे पास बुक है मैं पढ़ देता हूं उसमें से। Question number 6 is that look at the several examples of rational number in the form p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminal decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हैं, जो भी हमारे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स हैं, तो उनमें q की जो प्रॉपर्टी है वो क्या सेटिस्फाई करेगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं वो भी ऐसे हैं जिनके p और q के कॉमन फैक्टर 1 के सिवाय और नहीं है। मींस रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर हमारे वो नंबर रहेंगे जो p अपॉन q की फॉर्म में होंगे और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनका कॉमन फैक्टर जो है केवल या एचसीएफ इनका 1 ही रहेगा और कोई नहीं हो सकता, कोप्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं, मैं एग्जांपल ले लूं यहां पे 2/3। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं यहां पर 3/2। 3/2 मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं तो क्या होगा, ये हमारा टर्मिनेट डेसिमल नंबर होगा कि नहीं होगा। मैंने तो अपनी तरफ मुझे पता है कि टर्मिनेट डेसिमल नंबर है। अब इसे ये देखना है कि ये पहले इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। कॉमन फैक्टर इसका होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। जैसे एचसीएफ 1 होगा। रेशनल नंबर वो होते हैं जो ऐसे दो नंबर जो कोप्राइम हो। कोप्राइम मतलब क्या होता है, जिनका एचसीएफ केवल 1 आता है और कोई नंबर नहीं आता। जैसे मैं और भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। ये सारे एग्जांपल्स है। एक कौन से नंबर है, टर्मिनेट डेसिमल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब हम कहेंगे कैसे, क्यों को किस तरह से कहेंगे टर्मिनेट डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटर डेसिमल नंबर की कंडीशन होती है हमेशा फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कंडीशन क्या होती है, जो इनका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मस्ट बी, डिनोमिनेटर का हम यहाँ क्यों मान रहे हैं, डिनोमिनेटर मस्ट बी होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म। इस फॉर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए। डिनोमिनेटर की आप कभी भी फैक्टर करेंगे वो या तो सिंपल 2 के फॉर्म में आएंगे या 5 की फॉर्म में आएंगे या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आ सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में आपका 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आता, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो वहां पे आपका टर्मिनेट डेसिमल नंबर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा केवल के डिनोमिनेटर जो q की बात कर रहा था, q मस्ट बी इस फॉर्म में होती है 2 की पावर m या 5 की पावर n, या हम बात किया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। कैसे देखिए 3/2 कितना डिनोमिनेटर है, 2 की पावर मारा है, 8 2 की पावर मारा है, ये कितना है 2 की पावर 5 की पावर मारा है। यहाँ पे मैं ये भी ले सकता हूँ आपका 6 या यहाँ पर ले सकता हूँ 7/100। तो ये भी कितना रहा, ये 2 और 5 दोनों की पावर में आ रहा है। अगर इसके अलावा कुछ लेंगे तो वो टर्मिनेट डेसिमल नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें बस यही समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर इतना सा ही, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिए, एग्जांपल्स भी कुछ नहीं दिए इसमें, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिए हैं। बस इसमें एक बात कॉमन बात है कि जो भी आपका टर्मिनेट डेसिमल नंबर होता है वो हमेशा जिसका डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर की फॉर्म में फैक्टर हो सकते हैं या 5 की फॉर्म में हो सकते हैं या 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 is that write 3 numbers whose decimal exponents are non-term and non-recurring। जब कोई नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है यहाँ पर रिपीटिंग। क्या होता है, रिपीटिंग। कोई नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कौन सा नंबर होता है वो आपका इरेशनल नंबर होगा, हमेशा याद रखिएगा। कैसा नंबर होता है, इरेशनल। इरेशनल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो उसमें हम किस तरह से इसके एग्जांपल ले सकते हैं, किस तरह से लेते हैं, सिंपल सा देख सकते हैं हम यहाँ पे। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप।
0.001 मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, ना टर्मिनेट हो रहा। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास 0.2020002000240 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास। क्लियर? एक हमारे पास हो जाएगा 0. एक और आपको एग्जाम्पल सोच के लिख सकते हैं। इस तरह से लिखना होगा हमें कि वो ना तो टर्मिनेट कर रहा हो और ना ही वो रिपीट कर रहा हो। ये आपका इस तरह से हो सकता है 0.0003 0003 00003 एंड सो ऑन। इस तरह से तो सिंपल है। यहाँ पर 3 एग्जांपल नंबर अपनी तरफ से कि वो ऐसे नंबर्स होंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें करना है कि बिटवीन टू नंबर्स के बीच में कोई इर्रेशनल नंबर फाइंड करें। क्वेश्चन क्या है पहले मैं वो लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इर्रेशनल नंबर फाइंड करें। इर्रेशनल नंबर तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट में हम बात कर चुके हैं। इसमें 5/7 और 9/11 के बारे में इर्रेशनल नंबर इनके बीच में बिटवीन फाइंड कर रहे हैं। कैसे 5/7 को डिवाइड देंगे ये आएगा, 9/11 करेंगे इस तरह से आएगा। तो इनके बीच में इर्रेशनल नंबर कितने आएंगे देखेंगे। यहाँ पे हम 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 क्या हो सकते हैं 8। ये रहेंगे आपके यहाँ पे। अब यहाँ से 7 1 से तो ऊपर होना चाहिए, 8 1 से छोटा होना चाहिए। 7 1 से तो ग्रेटर, 8 1 से छोटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 0.72 722 722 एंड सो ऑन। ऐसे करनी यहाँ पर 0.73 733 733 एंड सो ऑन। ऐसे करेंगे तो 0.74 744 744 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे इर्रेशनल नंबर फाइंड हो गए बिटवीन 5/7 एंड 9/11। बस हमें ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच में ही नंबर होने चाहिए। तो इसमें बस यही है और कुछ नहीं करना आगे इसमें। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इर्रेशनल नंबर, वी हैव टू फाइंड आउट। सो सी हाउ। पता लगाना रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर है। रेशनल एक बात है यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर होंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। रेशनल नंबर की 2 कंडीशन होगी, क्या टर्मिनेटिंग नंबर्स हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स रहेंगे। अब इर्रेशनल क्या होगा, इर्रेशनल आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर, ये हमें याद रखना है। रेशनल नंबर की 2 कंडीशन होंगी, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स और दूसरी होगी टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। क्लियर। इर्रेशनली क्या होगी प्रॉपर्टी, केवल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसका √23 का जब हम अंडरवुड निकालते हैं तो कभी भी आपका ये फिनिश नहीं होने वाला होता है, ये चलता ही आएगा, नॉन रिपीटिंग चलता ही आएगा, टर्मिनेट नहीं होता ये, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा। तो ये कैसा होगा, ये हमारे पास होगा इर्रेशनल। कैसा होगा ये इर्रेशनल नंबर। आप चाहे तो इसका अंडरवुड निकाल के देख भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 225 किसका अंडरवुड होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 15 का। और 15 नंबर क्या है, 15 हमारा रेशनल नंबर आता है। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। थर्ड हमें गिवन है 0.3796। ये कैसा है, टर्मिनेट हो रहा है, पॉइंट के बाद कोई भी डेट लेकर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। फोर्थ हमें गिवन है 7.478 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 पॉइंट, ये एक पर्टिकुलर डेट के बाद 3 डेट के बाद यहाँ रिपीट कर रहा है, तो ये होगा 478 पे बार। इसका मतलब ये कि हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा रेशनल।
फिफ्थ गिवन है हमें 1.1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है रिपीट होने का भी। एंड सो ऑन नंबर जा रहा है तो इसका मतलब रिपीट नंबर जा रहा होगा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। कैसे 1 0 1 0 0 है 1 0 0 1 4 0 है, इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं कोई सीक्वेंस नहीं, रिपीट नहीं हो रहा कोई नंबर, तो कैसे होगा ये हमारा इरेशनल होगा। ओके, तो नाउ दिस एक्सरसाइज 1.3 हैज बीन फिनिश्ड, खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। अब हम अगली क्लास में जो है एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मुझसे जुड़े रहने के लिए ज्यादा अपडेट्स के लिए मेरा चैनल जो है इंजीनियर प्रशांत शर्मा मैथ्स स्टडी क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना होगा। इसके साथ साथ आपको लाइक्स भी करने हैं, शेयर भी करने, ज्यादा व्यूज भी देने होंगे। और आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे कि पता चले, हमें पता चलता रहेगा कि आप लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और 9th क्लास में आ चुके हैं आप लोग, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सारी एक्सरसाइज काफी इजी है। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको इसको अब रिपीट करना वो एक्सरसाइज को घर पे बैठ के। लॉकडाउन में आप घर पर हैं सारे, कोई कहीं पर नहीं है, तो आपको इन एक्सरसाइज को रिपीट करना होगा। बिना रिपीट करे आप एक्सरसाइज को समझ नहीं सकते। जो भी मैंने होमवर्क दिए, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए हुए, वो होमवर्क भी आपको कंप्लीट करने होंगे। क्लियर? तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।